यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सब के जीवन में एक और दिन दिया है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ सके, पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ वचन सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और यीशु मसीह का आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, आपका वचन प्रभु हमारे लिए प्रभु जीवन की रोटी है, जीवन का जल है प्रभु यीशु मसीह। जॉन 6:63 में लिखा है प्रभु। इसलिए प्रभु आपका वचन हम सीखने के लिए आप सहायता कीजिए, भेद को खोलिए प्रभु, ताकि हम समझ सके, उस भेद को समझ सके प्रभु यीशु और अपने जीवन में अमल कर सके प्रभु यीशु। और तेरे सत्य का आत्मा हम सबको कब्जा करे यीशु, बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को प्रभु हर प्रकार की बंधन से, हर प्रकार की झूठ से, हर प्रकार की परेशानी से आजादी मिल सके और हम सब प्रभु एक फलवंत जीवन यीशु मसीह के नाम से बिता सके। आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। परम पिता, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, गॉड रिमेम्बर्स यू, परमेश्वर आपको याद रखते हैं। कई बार परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता है, वो प्रेम का प्रतिरूप है। लेकिन इंसान बदल सकता है और परमेश्वर से दूर हो सकता है और वो सोचते हैं परमेश्वर हमें भूल गया है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको लूक चैप्टर 15 में आपको पता है, उड़ाऊ पुत्र ने कितना दूर चला गया, कितना गलत काम किया, फिर भी उसका बाप उसको प्रतिदिन उनके लिए इंतजार करते थे, कब बेटा वापस आ जाएगा। ऐसे ही प्रभु भी अभी हमको कभी नहीं भूलते हैं और वो इंतजार करता है। उस बेटा ने सोचा मैं जाके अपने घर में नौकर जाके रहूंगा, लेकिन उस पिता ने नौकर के रूप में उसको नहीं लिया, बल्कि इतना खुशी मना के, गले लगा के फिर उनको वापस पुत्र के रूप में ले लिया है। यही प्रेम परमेश्वर हमें करता है। कुछ वचन में हम देखेंगे, यशायाह 49:14 और 15 में लिखा है, सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता है। ये वचन से यहोवा कहता है कि हाँ, माँ अपने दूध पीते हुए बच्चों को भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। You will never be forgotten. हालेलुया। यशायाह 44:21-22 में लिखा है, याकूब है इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैं तुझे रचा है। ये इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसराऊंगा। मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान, तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। God is always ready to forgive your sin and take us back, hallelujah, and restore us. ये बाइबल में बार बार लिखा है कि वो हम कितना भी कुछ भी करें तो भी हम क्षमा मांग के वापिस लौटना है, तुरंत आना है। तो वो रेस्टोर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जेनेसिस चैप्टर 8:1, जब जल प्रलय हो गया, पूरा मानव जाति वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया, तब परमेश्वर ने नूह को याद किया। और फिर लिखा है उत्पत्ति 8:1 में लिखा है, परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेली पशु, घरेली पशु उनके संग जहाज में थे, उन सबको सुधि ली। परमेश्वर ने पृथ्वी पर
पवन बहाई और जल घटने लगा। गॉड रिमेम्बर नोआ एंड ऑल द एनिमल्स इन द आर्क। अब फिर कितना दुख लगा परमेश्वर को, और फिर परमेश्वर ने पुनर्स्थापना नया सृष्टि बना दी नूह के परिवार के द्वारा। हालेलुया। सो गॉड ऑलवेज हिज लव इज एवरलास्टिंग। हालेलुया। जेनेसिस 21:1-2। अब्राहम और सैरा को परमेश्वर ने वादा किया है, बच्चा का वादा किया है, पर बहुत साल तक नहीं हुआ है। लेकिन एक समय आया है कि हम उत्पत्ति 21:1-2 में पढ़ते हैं, यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापा में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। So God promises may be sometimes delayed or slowed down, but that doesn't mean God will not answer. कभी कभी देर होने से हमको लगता है परमेश्वर हमें भूल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है, ये झूठ है। परमेश्वर हमेशा अपने वादा के पूरा करने वाला परमेश्वर है, और सैरा को इतना समय होने के बाद भी उनका वायदा पुत्र मिल गया है। और जैसे एक दूसरों से जाति का माता और जाति का पिता एक दूसरों को बुलाते थे, ऐसा ही हुआ है। हालेलुया। सो गॉड विल नॉट गो बैक फ्रॉम हिज वर्ड, ही विल परफॉर्म हिज वर्ड। जेनेसिस 28:15 में बड़ा अच्छा लिखा है, सुन मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं भी तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। What I have promised, I will complete. I will do it. I will not leave you halfway. अधूरा नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे। हालेलुया। जेनेसिस 30:22, 30-22। और परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। राहेल को बहुत समय तक बच्चा नहीं थे, और उनकी जो बहन लिया उनके साथ बच्चे है, तो बहुत उनको दुख होता था कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उनके राहेल का भी सुधि ली और उनकी सुनकर उनकी कोख को बोली। हालेलुया। तो कभी कभी देर होने से शैतान बहुत सारे झूठ हमारे माइंड में डाल सकता है। वो झूठ नहीं विश्वास करना है। द डेविल इज अ लायर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पर डटे रहना है और वेट करना है, जरूर पूरा होगा। जेनेसिस 41:9, 12 और 13, उसमें हम देखते हैं यूसुफ जब बंदीगृह में थे, वहां पे एक बेकर और एक बटलर, एक कप बेरर बोलते हैं ना, जो राजा को वो वाइन पिलाते हैं, तो उनको उसने बोला है आपका प्रमोशन मिलेगा। और दूसरा जो बेकर है उसको बोला है यू विल बी किल्ड, नहीं रहोगे, जिंदा नहीं रहोगे। इस तरह से उसने अपने ड्रीम को, सपने को बताया, वैसे एग्जैक्टली पूरा हुआ। लेकिन 2 साल तक ये जो कप बेरर है, ये पिलान हारों का प्रधान, वो 2 साल तक भूल गया। वचन में देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 12 में हम देखते हैं 12, और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों को प्रधान का दास था। तो हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमको कहा। हमसे एक एक स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसे जैसे फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ थी।
अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वो फांसी पर लटकाया गया। देखिए, लोग भूलने से भी परमेश्वर ऐसे परिस्थिति को क्रिएट किया है। या यहाँ पे हम देखते हैं राजा को स्वप्न मिला और फिर उनको अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। तब इस व्यक्ति को यूसुफ का याद आया। गॉड विल क्रिएट अ सिचुएशन वेयर हिज प्रोमिसेस विल बी फुलफिल्ड। उनके वायदों को पूरा करने के लिए ऐसे परिस्थिति को परमेश्वर आपके जीवन में लाएंगे। आप विश्वास करेंगे, प्रार्थना रहेंगे, डटे रहेंगे, वायदों को क्लेम करते रहेंगे, उस परिस्थिति के उन लोगों को आपके जीवन में लाएंगे जो वचन पूरा होगा। हालेलुया। जो वायदा पूरा होगा, जिस तरह यूसुफ का जीवन में हुआ है। एक्सोडस 2:24, निर्गमन 2:24। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। जब मिस्र में इजरायली लोग थे, 400 साल थे, और वो करा रहे थे, दुख से दबे हुए थे, बोझ से दबे हुए थे, क्योंकि मिस्र लोग इजरायलियों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। तब वो करा रहे थे, परमेश्वर ने उस वाचा को याद किया जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया। उस वाचा को याद किया और फिर उन इजरायलियों को याद किया और फिर उनको छुड़ा के मिस्र से लेकर अद्भुत रीति से लाल समुन्दर को दो भाग करके फिरौन और उनके सेना को लाल समुद्र में डुबा के इजरायलियों को सूखे जमीन पर इस पार से लेकर उस पार लेके गया। हालेलुया। So God remembers. God will never forget. We may forget, but God remembers. परमेश्वर हमेशा अपने वादों को, अपने वचनों को याद रखते हैं। हन्ना भी राहेल की तरह बहुत दुख उठाई। उनकी जो बहन पेनीना उनको बहुत मौखरी करती थी, मजाक करती थी, और फिर लेकिन हन्ना को भी परमेश्वर ने याद किया। देखो 1 सैमुअल 1:19 में लिखा है, बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गया और एकलाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। यहोवा ने उसकी सुधि ली। पति पत्नी एक होने से सिर्फ बच्चा नहीं होता है, जब यहोवा सुधि लिया है तब उनको सैमुअल मिला है। हालेलुया। तो गॉड रिमेंबर्स यू, गॉड रिमेंबर्स योर सिचुएशन, गॉड रिमेंबर्स योर डिफिकल्टीज। आपका तकलीफों को, आपके दुख को परमेश्वर याद करते हैं। 1 सैमुअल 16:11 में हम देखते हैं, जब सैमुअल ने ईसौ से कहा, क्या सब लड़के आ गया? जस्सी वो बोला, नहीं, लुहरा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सैमुअल ने जस्सी से कहा कि उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना भेजेंगे। देखो, हिज ओन फादर, डेविड्स ओन फादर जस्सी, उसने अपना बच्चे के बारे भूल गया और बहुत सारे और बच्चे थे, जो 7 और बेटे थे, उन सबको एक के बाद सैमुअल के पास लाया, मगर सबको सब परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। सैमुअल को बोला, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तब सैमुअल पूछने लगा, और कोई बेटा है क्या आपके पास? तब जैसी को याद आया, हाँ, एक बेटा है, वो चरवाई का काम कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरवा रहा है। तब उसने बुलवा भेजने के लिए कहा और फिर उसको बुलवा लाए। तब उसने बोला, यही राजा बनेगा, इसको अभिषेक कर। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, इवन योर फादर, योर मदर, योर ओन पीपल में फॉरगेट यू, बट गॉड विल नॉट फॉरगेट यू। हालेलुया। जो प्लान और जो पर्पस है, जो उद्देश्य है आपके लिए, परमेश्वर का भी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। एस्तर चैप्टर 6 वर्स 1। एस्तर 6:1।
उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई है। हालेलुया। मोर्दकाई ने इस राजा अहर्ष को जान बचाई, मगर मोर्दकाई का कुछ भी इनाम नहीं मिला है। राजा का नींद उड़ गया है और राजा ने बोल रहे पूरा रात नींद नहीं आया और बोला जाके पुस्तक लेके आओ, ब्रिंग द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स। हालेलुया। और फिर जब पुस्तक पलटते रहे, उनका आंखें सीधा वही टिक गया जहां मोर्दकाई ने राजा का जान को बचाया। तब उनको लगा ये मेरा जान बचाए, उसको कुछ सम्मान किया गया है? नहीं किया गया। तो तुरंत हम इसको सम्मान करना है, और सम्मान करना के लिए किसको बुला रहे? जो इनका फांसी लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उसी व्यक्ति हामान से सम्मान करवा रहे हैं। हालेलुया। गॉड हैज ए प्लान। बहुत कुछ आप सोचते होंगे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहे हैं, ऐसे क्यों, बट एवरीथिंग कैन टर्न अराउंड, एवरीथिंग कैन टर्न अराउंड। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ पलट सकता है। हालेलुया। तेरे शत्रु के सामने मेज को बिछाऊंगा, ऐसे लिखा है ना। तो इस तरह से परमेश्वर कभी नहीं बोलता है। आप जो कुछ परमेश्वर परमेश्वर के दास के लिए एक पानी भी पिलाए, वो भी हर चीज को परमेश्वर याद रखता है। गॉड रिमेम्बर्स एवरी टीयर दैट यू शेड इन प्रेयर। हर एक आंसू जो बहाया प्रार्थना में, हर एक जो परिश्रम किया आप परमेश्वर के राज्य में, गॉड रिमेम्बर्स। इज नॉट ए गॉड टू फॉरगेट। हालेलुया। लूक 22:19 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि ये रोटी लेकर उसने धन्यवाद करके तोड़ी और उससे कहा कि ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी कि मतलब जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, हम यीशु का क्रूस को हम याद करते हैं। उनकी क्रूस की कथा हमारे आंखों के सामने हमेशा ताजा रहना चाहिए। जो यीशु मसीह कहता है ये कभी भी आपको नहीं भूलना है। जितने बार तुम प्रभु भोज लेते हो, उतने बार ये बात को स्मरण करना है, मैं तेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा, तीसरा दिन जी उठा। ये मेरी देह है जो आपके लिए छन्नी छन्नी हो गया, ये लहू है आपके लिए आखिरी बूंद बहाया। इसी स्मरण में हमको प्रभु भोज लेना है। यीशु मसीह यही सिखाता है। और लूक चैप्टर 23:39-42 अगर पढ़ते हैं, दो डाकू वहां पे लटका हुआ है, लेकिन दोनों का परिस्थिति सेम है, दोनों का जीवन सरली भी सेम है, लेकिन उनका सोच विचार अलग है। एक तो घमंड अभी भी नहीं टूटा है, एक तो हलीम होकर यीशु मसीह से कह रहे, प्रभु हम तो अपना जो किया हुआ कर्म के अनुसार हम दंड भोग रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया है। आप जब स्वर्ग में जाओगे तो मुझे याद रखना, स्मरण रखना। अरे यीशु मसीह ने क्या उनको उत्तर दिया? 42 में हम पढ़ते हैं, उसने ये कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने जवाब दिया कि आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में रहोगे। हालेलुया। तो इस तरह से यीशु मसीह वो हमें नहीं भूलेंगे, और हमें भी उनके बातों को, वचन की बातों को नहीं भूलना है। जॉन चैप्टर 14:26 में ये लिखा है कि ये हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जो यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब आए थे, क्या काम किए थे, क्या शिक्षा दिए थे, ये कैसे प्रार्थना करना है, ये सारी बातें हमें स्मरण करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जो यीशु मसीह के सत्य के बातों में हमें स्मरण दिलाए। हालेलुया। ये हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 14:26 में। एक्ट चैप्टर 10:31
उसमें एक व्यक्ति है कोर्नेलियस, और वो जब प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर उनके दान पूर्ण पुण्य कार्यों को याद किया है। ये ऐसे लिखा, परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं उनके सारे जो दान पुण्य का काम, उनका परमेश्वर के सामने स्मरण किया गया है। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा तेरा प्रार्थना सुनी गई है। इसलिए हम देखते हैं आगे उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम होली स्पिरिट बैप्टिज्म जेंटाइल्स अन्य जाति के ऊपर आया है। कोर्नेलियस के घर में बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी आत्मिक रिवाइवल, स्पिरिचुअल रिवाइवल वहां पे हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो अच्छे काम और एक व्यक्ति का जो अनजान परमेश्वर का जो प्रार्थना है, उसने परमेश्वर ने स्मरण किया है। इस तरह से हम देखते हैं गॉड ऑलवेज रिमेम्बर्स व्हाट यू हैव डन फॉर हिम। परमेश्वर हमेशा आपको आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में स्मरण करते हैं और आपके चिंता करते हैं, आपको जरूरतों को पूरा करते हैं। और आप कितना भी दूर चला गया तो भी आप वापिस आने के लिए इंतजार करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं गॉड ऑलवेज रिमेम्बर्स, ही इज नॉट ए गॉड हु विल फॉरगेट। वो मनुष्य नहीं कि कुछ भूल गया हो, मनुष्य नहीं कि कुछ बोल के कुछ और किया हो, वो मनुष्य नहीं है कि अपना वादा को भूल के अपना बदल गया हो, ऐसे नहीं है। वो परमेश्वर है, वो आज और कल आपातकाल तक एक सा है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उसका वचन नहीं टल सकता, उनका प्रेम नहीं बदल सकता। वो जो वादा किया है, जो वाचा बांधा है, वो जरूर पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारे भरोसा पूरा उन पर रख सकते हैं। हमारा सिर को तो वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। साम 3 और वर्स 3 में लिखा है, He is the glory and the lifter of our head। हमारे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हमें लज्जा से, हमें अपमान से भी बचा के हमारे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बार बार जैसे वो हमें याद करता है, हम भी उनको लगातार बार बार याद करना है, उनके वायदों को याद करके उनको स्मरण दिलाना है और दोनों का एक रिलेशनशिप बना के रखना है। इट्स नॉट वन साइडेड बट इट्स ऑलवेज बोथ द साइड, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड रिसीविंग। हमें कन्वर्सेशन लगातार चलते रहना है ताकि हमारे जो संबंध है, जो परमेश्वर के साथ बांधा है, वो मजबूत रहे। हालेलुया। जल्दी से हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हमने देखा है वचन से प्रभु, एक माँ भी अपने दूध पीते हुए बच्चों को भूल सकते हैं, लेकिन आप कभी हमें ना भूलेंगे, ना त्यागेंगे प्रभु यीशु। इब्रानियों 13 अध्याय में लिखा है, यू विल नेवर लीव अस नॉर फॉरसेक अस। जेनेसिस 28:15 में लिखा है, you will not leave us until you complete the promise, until you fulfill the promise that you have spoken to us। हमारे लिए जो वादा किया है वो पूरा करने तक प्रभु हमें ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे प्रभु यीशु। हम प्रभु लगातार तेरे वचनों को, वायदों को याद करते हैं प्रभु। हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे प्रभु, और गलतियां हो गया तो तुरंत माफी मांग के हम वापिस आ जाएंगे प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु दोनों का संबंध मजबूत रहे और लगातार हम तेरी आशीषों का हम वारिस बने प्रभु। हमें मदद कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सत्य के बात में चलने के लिए आप हमेशा हमें सहायता कीजिए। पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। वचन का भेद को खोलिए प्रभु, विश्वास की मजबूती दीजिए, प्रार्थना का जिंदगी दीजिए पिता, ताकि हम तुझे लगातार एक महिमा का कारण बने यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, तेरी योजना हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, सब जगह प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो, तेरे उद्देश्यों को पूरा करे। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।